आज हम बात करेंगे साइलेंस की उस ताकत के बारे में जो रिश्तों को बना भी सकती है और तोड़ भी सकती है। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं द इनर थॉट। मैं हूं रोहित। तो चलिए वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। The wind hums songs at the break of day, whispering. क्या आपने कभी सोचा है कि किसी रिश्ते में खामोशी का क्या मतलब होता है? कभी कभी हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं और वो अनकही बातें दिल पर हमेशा के लिए छप जाती है। खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार चुप रहना शब्दों से भी ज़्यादा गहरी बातें कह देता है। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक नज़र, एक मुस्कान या पास बैठना ही बहुत कुछ होता है। इन्हीं सब में इन्हीं सब गेस्चर में ना समझ जाते हैं, बिना कुछ कहे समझ जाते हैं सब। यही खामोशी कभी कंफर्ट जोन बन जाती है। जब दो लोग साथ होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं एक साथ मिलकर, तो उनके मन में यह महसूस होता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, हम लोग कंप्लीट हो चुके हैं, अब किसी की ज़रूरत नहीं। ये शांति महसूस करना, इसी को कंफर्ट जोन कहते हैं। जब किसी पर्सन से हम मिलते हैं तो कभी कभी ये खामोशी जहर भी बन जाती है। जब हम अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पाते सामने वाले पर्सन के सामने, डर या अहंकार के कारण, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का जगह ले लेती है और सब कुछ खराब हो जाता है। हम सोचते थे कि ये कभी नहीं होगा, लेकिन हो जाता है सिर्फ खामोशी के कारण। खामोशी उतना ही रखो जितना एक रिश्तों में होना चाहिए, जितना सामने वाले को महसूस करवाने के लिए होना चाहिए। उतना मत रखो खामोशी कि हाँ रिश्ता टूट ही जाए। डिपेंड करता है कि कितना रखना चाहिए खामोशी। डिपेंड करता है कि सामने वाले को हम कितना गुस्सा करते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाले को हम कितना प्यार करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितना साइलेंस होना चाहिए। हर वक्त साइलेंस नहीं होना चाहिए। साइलेंस होने का भी एक टाइम होता है, एक जगह होती है, एक पीस होता है। तो ये जहर बन जाता है कभी कभार साइलेंस। अनसेड वर्ड्स दिल पर बोझ डाल देते हैं और धीरे धीरे दूरी पैदा कर देते हैं। आज की दुनिया में साइलेंस रेयर है। हर जगह नॉइस है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, लोग लगातार बोलते रहते हैं। कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। किसी के पास टाइम ही नहीं है। आज के दौर में हम लाउड होते जा रहे हैं लेकिन दिल की बातें शेयर करने में कमज़ोर होते जा रहे हैं। पता है, अंडरस्टैंडिंग तो उसे कहते हैं जो व्यक्ति आपको बिना बोले समझ ले। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको पता होता है ना, सामने वाले इंसान को थोड़ी पता होता। लेकिन फिर भी वो इंसान अगर पता कर लेता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ गेस्चर होते हैं, ऐसा नहीं है कि जादू मंत्र तंत्र मंत्र नहीं। कुछ गेस्चर होते हैं जो कि वो इंसान आप में देखता है, क्योंकि वो इंसान आज की दुनिया के दौड़ भाग से अलग है, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के तरीक़ों से अलग है। इसीलिए वो इंसान वैसा है। वो देख लेता है आपके अंदर वो सारी चीज़ें जो किसी और को नहीं दिखती। तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। ये चीज़ है एक्चुअली, रेयरली है लेकिन है, देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको समझता होगा, बखूबी बारीकों से समझता होगा, लेकिन कोई इसकी समझ नहीं पाता। कभी कभी साइलेंस रिश्तों को हील कर देता है। झगड़े के बाद चुप रहना सिचुएशन को क्लेम करने का एक तरीका बन गया है। ये होता भी है। ये सोचने का मौका देता है, सही शब्दों का चयन करने का मौका देता है, ताकि अगर अगली बार आप कन्वर्सेशन करें तो आप उन शब्दों का प्रयोग करें जो शब्द उस समय आप चुने हुए होते हो। तो साइलेंस इस तरीके से भी आप देख सकते हो किसी रिश्ते में। कपल्स थेरेपी में भी एक्सपर्ट कहते हैं कि पॉज लो, चुप रहो और सोचो। साइलेंस गिव स्पेस, स्पेस गिव क्लैरिटी। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। तो स्पेस हमें लेना चाहिए कभी कभार रिश्तों में, लेकिन समझने के लिए कि सामने वाला क्या चाहता है, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, और मुझे समझना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। तो इस वजह के लिए स्पेस लेना अनिवार्य है।
लेकिन इस वजह से नहीं कि हाँ मुझे स्पेस चाहिए, मुझे इसके तंत्र मंत्र से दूर जाना है, इसलिए नहीं। खामोशी सिर्फ रिश्तों में नहीं, खुद के साथ भी ज़रूरी है। जब हम खुद के साथ टाइम बिताते हैं, खुद को समझने के लिए खुद के साथ बैठते हैं, तभी हम दूसरों को समझने लायक बनते हैं। तो पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, तब हम दूसरों को समझने लायक बनेंगे। मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस नेचर में अकेले रहना, ये सब हमारी सोच को गहरा बनाता है। साइलेंस हमें सिखाता है, हमें हमारी ही आवाज़ सुनने के लिए मौका देता है। सिर्फ सुनने के लिए चुप रहना सीखो और खामोशी को बहाना मत बनाओ। सही समय पर ज़रूरी बातें कहना सीखो। कभी कभी सामने वाले की आंखें ज़्यादा सच कहती है, तो हमें पढ़ना सीखना होगा। ऑब्जर्व करना सीखना होगा। लोग ऑब्जर्व करना तो भूल ही गए लोगों को, सिर्फ कम्युनिकेशन कहते हैं, दैट्स इट। आज के टाइम में लोग बोलना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो सुनना पसंद करिए, दुनिया खूबसूरत लगने लगेंगी आपको। और ये भी चीज़ देखिए कि सामने वाले को, हर किसी को ब्रीथिंग रूम चाहिए, स्पेस चाहिए। तो अगर किसी को स्पेस चाहिए तो उसको दे दो स्पेस, क्योंकि क्या पता वो स्पेस लेके उसे कुछ बातें रियलाइज़ हो जो कि उस टाइम नहीं हो रही है तुम्हारे साथ रह के। तो इसलिए भी स्पेस ज़रूरी है। अगर सामने वाला स्पेस मांग रहा है तो दे दीजिए स्पेस, क्या पता रिश्ता और खूबसूरत बन जाए। कुछ बातें नहीं समझ में आ रही है आपके साथ रह के, तो अकेले में रह के, नेचर के बीच रह के कुछ बातें समझेगी या समझेगा, रिश्ता मजबूत होगा। अगर स्पेस देने से रिश्ता मजबूत होता है तो वो स्पेस देना गलत नहीं है, बखूबी दे सकते हैं और दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, साइलेंस को कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाओ, ना कि एस्केप का। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ, जहाँ तक मैं लोगों को देखता हूँ, वो लोग ना साइलेंस इसलिए हो जाते हैं ना कि उनको अवॉइड करना होता है कम्युनिकेशन। तो इसलिए साइलेंस मत हो जाओ तुम कि कम्युनिकेशन को अवॉइड करना है। इससे रिश्ता जो तुम्हारा है ना वो नहीं रहेगा। एक टाइम के बाद तुम्हें लगेगा कि नहीं, मैं तो साइलेंस हूँ ना, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ या तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। रिश्ता वहीं स्टॉप है, अभी पॉज है। जब मैं स्टार्ट करूँगा या स्टार्ट करूँगी तो फिर से वहीं से स्टार्ट होगा। नहीं, गलत फहमी में जी रहे हो आप। कम्युनिकेशन अगर बीच में होती है तो ठीक रहता है, अगर नहीं होती है तो वो साइलेंस ना दिमाग की तरह रिश्ते को खा जाता है। तो साइलेंस को कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाओ, ना कि स्केप का। अगली बार जब कोई खामोश हो तो सिर्फ उसे सुनना मत, उसे महसूस करना, क्योंकि खामोशी सबसे ऊंची आवाज़ होती है, सबसे गहरी आवाज़ होती है, सबसे डीप होती है। जब कोई समझने वाला मिल जाता है ना, तब उसके अंदर से ना ऐसे ऐसे शब्द निकलते हैं जो कि सोच भी नहीं सकता कोई कि हाँ इसके दिल में इतनी गहरी बातें छुपी होती है। सिर्फ निकालने वाला पर्सन चाहिए। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, रिलेट करता होगा आप लोगों से। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे। Whispering pines